अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इंटरनेट बेसिक्स की इस सीरीज़ में आज हम ब्राउज़र्स के बारे में देखेंगे। पिछले सीरीज़ में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी इंटरनेट की, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट ये हमने कवर किया था। आज के लेसन में हम ब्राउज़र को कवर करेंगे कि ब्राउज़र क्या है। इंट्रोडक्शन में ये हो चुका है, लेकिन आज हम 3 ब्राउज़र देखेंगे। एक है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो विंडोज़ के साथ में डिफ़ॉल्ट आता है। उसके बाद में दूसरा जो है वो मोज़िला फायरफॉक्स है, और तीसरा जो मोस्ट फेमस है उसका नाम है गूगल क्रोम। तो ये इनके आइकॉन से देख लीजिए आप, ये गूगल क्रोम है, ये मोज़िला फायरफॉक्स का आइकॉन है, और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट की जो वेबसाइट्स हैं उनको हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी दे दूं। हर ब्राउज़र में देखिए कॉमन चीज़ क्या होती है, हम इससे वेबसाइट एक्सेस करेंगे। मानो कि हमें देखना है google.com, तो किसी भी ब्राउज़र में ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये सेक्शन को कहते हैं एड्रेस बार। हर ब्राउज़र में एड्रेस बार होगा। देखिए यहाँ पे गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स में भी एड्रेस बार है, और यहाँ पर गूगल क्रोम में भी एड्रेस बार है। तो ये एड्रेस बार बहुत सारे लोगों को आजकल नहीं पता है एड्रेस बार का भी यूज़। वो जस्ट क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं और google.com में जाके यहाँ पे टाइप करते हैं, और इसे ही एड्रेस बार, मतलब एड्रेस बार का कंसेप्ट बहुत सारों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस एड्रेस बार में जाके हमें क्या करना है, वेबसाइट का नाम डालना है। जो URL है, जो वेबसाइट का एड्रेस है, वो हम यहाँ डालेंगे। मानो कि www.google.com। ठीक है, तो ये google.com आ गया। अभी मैं सऊदी अरब में हूँ, तो यहाँ पर उसकी लैंग्वेज बता रहा है, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ इंग्लिश। तो ये आ गया www.google.com। ये है एड्रेस बार। एड्रेस बार के बाद में ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये है रिफ़्रेश। अगर वेबसाइट को आपको रिफ़्रेश करना है तो आप रिफ़्रेश कीजिए इसे। ये स्टॉप है, अगर कोई गलती से आपने कोई दूसरी वेबसाइट का नाम डाल दिया तो आप यहाँ से उसको लगने से पहले, आने से पहले स्टॉप कर सकते हो। यहाँ पर सर्च इंजन की तरह आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि कुछ लिख दिया मैंने, इंटर कर दिया, तो बिंग जो सर्च इंजन है, जो हम आगे देखेंगे क्या है, इसने क्या किया, सर्च किया। ओके, तो ये हो गया एड्रेस बार। ये जैसा हमारे वीडियो प्लेयर में होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड, उस तरह के ये बटन है। पिछली वेबसाइट हमने कौन सी देखी थी, तो बैक जाना है तो इस पर क्लिक कीजिए, आगे जाना है तो फॉरवर्ड कीजिए, या फिर इस छोटे से बटन पे आप क्लिक करके आपने कितने अब तक पेजेस, वेब पेजेस, मतलब वेबसाइट्स आपने देखी है, उन्हें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है फेवरेट्स। फेवरेट्स का मतलब कोई वेबसाइट आपको सेव करनी है ना, जैसा कि आपको उसका नाम याद न रहेगा ऐसा आपको लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे सेव कर सकते हो। तो अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग इसके नाम हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसका नाम है फेवरेट्स, तो मोज़िला में और क्रोम में क्या है, इसका नाम बुकमार्क्स। देखिए ये है मोज़िला फायरफॉक्स, इसका भी ये क्या है, एड्रेस बार है। तो एड्रेस बार में मैं गया www.yahoo.com। ठीक है, इंग्लिश। ठीक है, वो अरबी वाली वेबसाइट ओपन करेगा। आप देखिए ये सारे जो वेबसाइट्स हैं ये डिटेक्ट करते हैं कि आपका करंट लोकेशन कहाँ का है, उस हिसाब से वो आपको रिज़ल्ट्स देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया याहू। इसके बाद में क्रोम, यहाँ पे हम जाएंगे www.wikipedia.org। ठीक है, मेरी एक वेबसाइट है www.netcomitsolutionsin। ये इंडिया में मेरी वेबसाइट थी जो हम बिज़नेस करते थे।
अभी टेम्पररी वो बिज़नेस में मैं नहीं हूँ। तो ये देखिए हमारी वेबसाइट आ गई। तो मैं ये अलग अलग एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। .com, ये है .in, netcom-it-solutions.in, ये है wikipedia.org। अब जैसा कि गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट हम सर्च करते हैं खाली, देखिए ये क्या है, uidai.gov.in। तो ये हो गया एड्रेस बार में हम कैसे वेबसाइट्स को देखेंगे। उसके बाद में फेवरेट, जैसे कि आपको सेव करना है इस वेबसाइट को आपके ब्राउज़र में, तो आप क्या करोगे, फेवरेट्स में जाओगे और बोलोगे ऐड टू फेवरेट्स, तो ये गूगल ऐड हो गया। उसी तरह आप याहू को भी क्या करोगे, ऐड टू, इस बटन पे क्लिक करके ऐड टू फेवरेट करोगे। ओके, तो ये हो गया एड्रेस बार। उसके बाद में फेवरेट्स यहाँ पे आते जाएंगे। देखिए यहाँ पे एड्रेस बार में जो है यहाँ पर ये फेवरेट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। आपको अगर फिर से उसको एक्सेस करना है, आप उसे यहाँ पे जाकर क्लिक करोगे। ठीक है, तो और क्या इसमें ऐसे ऑप्शंस जो आपको मालूम होने चाहिए। तो ये हो गया एड्रेस बार, फेवरेट, रिफ्रेश बटन, स्टॉप बटन, ये छोटा सा एक सर्च इंजन का बटन है। नीचे के सेक्शन में अभी अगर वेबसाइट लग रही है तो उसका यहाँ पे बताएगा आपको कि स्टेटस क्या हो रहा है। जैसे कि हम लगाते हैं microsoft.com, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, तो यहाँ बताता है वेटिंग, है ना, वेटिंग, अभी आ रही है वेबसाइट। अभी तक डन, इसका मतलब वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पर से हम यहाँ पे हम हमारे मर्ज़ी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ख़ास तौर पे थोड़ा सा बगी है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे देखिए आप 100%, 125%, मैंने इसको क्या किया, छोटा बड़ा मैं इसमें कर सकता हूँ साइज़ में, है ना, जिस तरह से आपको देखना है देखिए, है ना। कुछ लोगों को कम दिखाई देता है, वो लोग इस तरह से करके भी ब्राउजिंग कर सकते हैं। ओके, तो 100% पे रखते हैं इसे। यहाँ पे और कुछ ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा। टूल्स में जाइए, जैसे कि मैंने जीमेल पे क्लिक किया, तो टूल्स में जाइए आप, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस है। रीओपन लास्ट ब्राउजिंग सेशन, तो इस पर अगर मैंने क्लिक किया तो क्या किया उसने, रीओपन किया उस सेशन को जो मैं लास्ट टाइम मतलब मैंने देखा था, जो वेबसाइट को मैंने विज़िट किया था उसे वो बता रहा है। ओके, उसके बाद में पॉपअप ब्लॉकर। पॉपअप ब्लॉकर क्या होता है, कुछ वेबसाइट हम जब लगाते हैं तो अलग से ब्राउज़र ओपन हो जाता है और ऐड हमें नज़र आता है। तो ऐड अगर आपको ब्लॉक करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉपअप ब्लॉकर यहाँ पे मौजूद है। आप उसे अगर टर्न ऑफ करना चाहते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए तो उसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। मैनेज एड-ऑन्स, अब ये मैनेज एड-ऑन्स क्या है, जनरली जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में कुछ टूल बार्स इंस्टॉल हो जाते हैं, तो उनको हम यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, ये स्काइप का एक टूल बार इंस्टॉल हो गया है, तो ये देखिए इसे मैं अगर डिसेबल करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। या वापस उसको इनेबल करना है तो इनेबल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ब्राउज़र के साथ में काम करते हैं, उन्हें हम एड-ऑन्स कहते हैं। वर्क ऑफलाइन, तो अगर इंटरनेट नहीं है लेकिन आप ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक करके बोलोगे कि वर्क ऑफलाइन। ये इतना यूज़ नहीं आता है ऑप्शन, और आपको मैं बताना चाहूँगा जैसा कि ब्राउज़र हिस्ट्री। ब्राउज़र हिस्ट्री क्या है, देखिए यहाँ पर सेफ्टी में डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री। क्या होगा, आपने अब तक क्या क्या देखा इस ब्राउज़र के अंदर, अगर आप उसे क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट ब्राउज़र हिस्ट्री कीजिए। क्या क्या आप डिलीट करना चाहते हो, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, जो वेबसाइट आप देखते हो वो उसके फाइल्स आपके कंप्यूटर में टेम्पररी सेव होते हैं तो वो सेव ही हो जाते हैं, तो उन्हें आप डिलीट करना चाहते हो।
कुकीज़ क्या होता है? कोई वेबसाइट को आप एक्सेस किया है आपने, तो वो वेबसाइट का जो टेम्पररी डेटा होता है वो होता है कुकीज़। जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड की लॉगिन इन्फॉर्मेशन, आपके जो पर्सनल प्रेफरेंसेस है वो, ये सारी ऑप्शंस कुकीज़ के थ्रू आपके कंप्यूटर में सेव होती है। तो अगर आप उसे भी डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसे डिलीट कर सकते हो। और ये है हिस्ट्री, तो आपने क्या क्या देखा, कितने दिन का आप डिलीट करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें। फॉर्म डेटा क्या होता है? जैसे कि हमने कोई फॉर्म फिल किया है और बार बार हमें फिल करना पड़ता है, तो ब्राउज़र के अंदर क्या होता है, फॉर्म डेटा सेव होता है, तो उसे भी आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हो। पासवर्ड मतलब हर अलग अलग वेबसाइट्स पे आप पासवर्ड्स जो है इस ब्राउज़र में, ब्राउज़र क्या करता है, आपको पूछता है कि इसका पासवर्ड सेव करना है क्या। जैसे कि yahoo.com है, gmail.com है, google.com, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर आपके जो पासवर्ड्स हैं आप उसे सेव करते हो। तो अगर आप चाहते हो कि उसे डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। मैंने इसे डिलीट किया, तो अब क्या हो रहा है, डिलीटिंग टेम्पररी डेटा। तो ये सारा जो डेटा हमने देखा है, जो वेबसाइट्स को हमने विजिट किया है, आप चाहते हो कि किसी को ना दिखे, तो यहाँ से आप उसके डिलीट कर सकते हो। बस आप इसका कुछ गलत यूज़ ना कीजिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हम थोड़ा सा मोज़िला फायरफॉक्स और क्रोम को देखते हैं। तो मैं क्रोम में आ गया। क्रोम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि देखिए ये जो है टैब्स हैं, ठीक है। तो एक टैब में मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, दूसरे टैब में मैंने दूसरी वेबसाइट ओपन की, ठीक है, इस तरह से। तो yahoo.com, देखिए इस तरह से आप कितने भी मन चाहे टैब्स ओपन कर सकते हो और अलग अलग टैब में अलग अलग वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हो आप, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या है इसमें, जैसा आपको उसे अभी फेवरेट्स में सेव करना है तो आप इस स्टार वाले बटन पर क्लिक करोगे और उसे फेवरेट्स में सेव करोगे। तो कहाँ सेव करना है आपको, आप उसे बुकमार्क्स बार, ये जो होता है, इसे भी आप उसे सेव कर देंगे, ठीक है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, तो मैं आपको भी कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। ओके, ये हो गया। इसके बाद में और यहाँ इसमें मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताता हूँ, जैसे कि न्यू टैब, एक नया टैब ओपन हो गया, आप नई वेबसाइट इसमें देख सकते हो। यहाँ से फिर क्लिक किया हमने, उसके बाद में हमने न्यू विंडो, तो अलग से एक विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट लगा सकते हो, ठीक है। इसे मैं टेम्पररी बंद करता हूँ। उसके बाद में हिस्ट्री, आप आपकी हिस्ट्री देख सकते हो। आपको अगर हिस्ट्री क्लियर करना है तो सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर हिस्ट्री देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री है। क्लियर ब्राउजिंग डेटा बोलिए और क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक कीजिए, आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएंगी। और वही सारे ऑप्शन जो मैंने आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में बताए थे, ठीक है। तो वापस हम आते हैं यहाँ पे डाउनलोड्स पे हमने क्लिक किया, तो हमने अब तक क्या क्या डाउनलोड किया ये सब हमें ब्राउज़र बताएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो डाउनलोड की लोकेशन है, जहाँ पे मतलब हमारे फाइल्स डाउनलोड होंगे, तो आपके यूज़र नेम का जो फोल्डर है इसमें ये डाउनलोड्स में यहाँ पर डेटा जो है सेव होता है जनरली, ठीक है। उसके बाद में और क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ये देखिए बुकमार्क्स मैंने आपको बताया है, मतलब फेवरेट्स। ओके, तो ये सारे मेरे बुकमार्क्स हैं, मैंने इसे सेव किया हुआ है। आप सिस्टमेटिकली फोल्डर्स बना के भी सेव कर सकते हो बुकमार्क्स को। ओके, तो ये है जूम इन और जूम आउट, मतलब अगर आप इसकी साइज़ बढ़ाना चाहते हो, मानो कि आप विकीपीडिया पे कोई आर्टिकल रीड कर रहे हो, ठीक है, तो अभी आपको आपकी जैसी नज़र है उस हिसाब से आप उसे देख सकते हो। जैसे मैंने प्लस किया तो मुझे सब बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। इस तरह से प्लस किया और यहाँ पे मैंने माइनस किया, तो और छोटा छोटा भी आप उसे कर सकते हो। ओके, तो आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है उस तरह से आप सेटिंग कीजिए। उसके बाद में एक ऑप्शन है प्रिंट, अगर ये इस पेज को आप प्रिंट करना चाहते हो और आपके पास में प्रिंटर है तो आप उसे यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। कितने पेजेस प्रिंट करना है आप यहाँ से डालिए नंबर्स, जैसे कि अगर सारे पेज करना है तो ऑल पे क्लिक करके बस इस प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए,
प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको खाली पेज नंबर 2 चाहिए तो 2 प्रेस कीजिए, या 1 से लेके 5 तक चाहिए तो 1 से लेके 1-5 ऐसा प्रेस कीजिए, तो उतने पेजेस वो प्रिंट करेगा। ठीक है, कितने कॉपीज चाहिए यहाँ से प्लस माइनस कीजिए। पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, मतलब खड़ा वाला प्रिंट चाहिए या आड़ा प्रिंट चाहिए, आप सिलेक्ट कीजिए, उस तरह से वो उसको प्रिंट करेगा। ओके, मोर सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतना काफ़ी है। उसके बाद में कट कॉपी पेस्ट तो आपको पता ही होगा, बेसिक इंटरनेट। ये सिलेक्ट किया मैंने माउस का एक बटन दबाकर, और यहाँ से कॉपी पेस्ट, ये तो बेसिक्स बातें हैं। इसके बाद में सेटिंग्स में हम यहाँ से जा सकते हैं। हिस्ट्री का मैंने बता दिया है आपको कैसे क्लियर करेंगे। एक्सटेंशंस, जैसा इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या था, ऐप्स थे, है ना, तो उस तरह इसमें क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए आपको ब्राउज़र के साथ में, तो आप वो इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मेरा ये ग्रामरली बोल के एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये ग्रामर चेक करता है आपका। इसे आप इनेबल करोगे तो आप जो भी टाइप करोगे ईमेल वगैरह, तो ग्रामरली उसे क्या करेगा, उसे चेक करेगा। ओके, एनी डॉट डू भी एक बहुत काम का एक्सटेंशन है, जिसके थ्रू आप आपके जो शेड्यूल है उसे आप सेव कर सकते हो। आपको अगर एक्स्ट्रा मालूम करना है कि क्या क्या एक्सटेंशंस अवेलेबल है, तो आप सबसे नीचे जाकर गेट मोर एक्सटेंशंस पे क्लिक कर सकते हो गूगल क्रोम में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चेक कीजिएगा। अब इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, आपको किसी एक पे, मतलब जो भी आपको चाहिए उस पर जाना होगा और ऐड टू क्रोम बोलना होगा, और वो क्रोम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप उसे क्या कर सकते हो, सेटिंग्स में एक्सटेंशंस में जाके इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, तो ब्राउज़र के सेक्शन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आगे भी मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए मेरे चैनल।